दोस्तों आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का जिस तरीके से आप लोग का यूनिट टेस्ट खत्म हुआ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा दिए थे। बट अगर वो चीज आप लोग किए रहोगे तो 100% आप लोग को बहुत अच्छा नंबर आया रहेगा। बट अब आता है आप लोग का क्लास 10th के लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का पहला चैप्टर आप लोग का साइंस 1 का। अब इसमें क्या है देखोगे हम लोग टेक्स्ट बुक से ही बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मेरे पास है टेक्स्ट बुक साइंस 1 का। अब इसमें से मैं बता रहा हूँ पहले चैप्टर से क्या क्या किया जाए, जितना मैं बताऊंगा अगर उतना करके गए, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है रिपीटेड क्वेश्चन रहता है प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग अपने बुक में अच्छी तरीके से कर लो। क्लास 10th के लिए है साइंस 1 का पहला चैप्टर। इसी तरीके से हर चैप्टर का आप लोग को मिलेगा। बस आप लोग को क्या करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बताना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चीज का और किस तरीके से पढ़ना क्या पढ़ना वो भी चीज बताया जा रहा है एचडी टेक चैनल पे। अगर इस चीज को फॉलो करोगे 100% बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा नंबर आएगा। अगर जितना भी मैं बता रहा हूँ अगर कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से और ज्यादा कुछ भी पढ़ना नहीं रहेगा। अब इसमें सबसे पहले आ जाता हूँ यहाँ पर पहला जो आप लोग का लेसन है ग्रेविटेशन चैप्टर से क्या करना चाहिए, कौन सा पहले पेज पे कुछ भी आप लोग को नहीं करना, ध्यान से सुनना। आप लोग को दूसरा वाला देखना है, यहाँ पर पेज नंबर मैं आप लोग को लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पेज नंबर जो आप लोग का दिया गया है पेज नंबर, इसको आप लोग नोट डाउन करते चले जाना। पेज नंबर 2 पे एक आप लोग को यहाँ पे दिया गया सर्कुलर मोशन और एक आप लोग को यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर सर्कुलर मोशन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। ध्यान से सुना, अगर एक कर लिए ना तो आप लोग का इसमें से हो जाएगा। ये दोनों आप लोग को क्या करना है, डिफिनेशन याद करना है। ध्यान से सुना, ये चीज क्या करना है आप लोग को, डिफिनेशन याद करना है। और इसके अलावा इसमें से डिफिनेशन आने वाला नहीं है इस पेज से, इसको आप लोग कर लिए। और कहाँ पर है वो भी चीज यहाँ पे देखोगे, अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल एंड दिस इट इज द डायरेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर सर्कुलर मोशन, अगर कोई चीज है वो अपने ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, इसे घूम रहा है सर्कल में, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, याद रखना। अब इसमें से पेज नंबर 2 से एक चीज आप लोग कर लेते हो तो आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। और पेज नंबर आप लोग को एक्सरसाइज से भी बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुना, एक्सरसाइज से भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। केपलर्स लॉ है बट एक्सरसाइज में दिया है, क्या अंदर से याद करें वो चीज आप लोग को बता रहा हूँ। देखोगे यहाँ पर एक दिया गया न्यूटन यूनिवर्सल लॉ द ग्रेविटेशन। पेज नंबर जो आप लोग का ध्यान से देखना, पेज नंबर आप लोग का जो 4 है, यहाँ पर पेज नंबर 4 पे आप लोग को दिया गया है। देखो एक ये अगर ये फार्मूला याद हो गया तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो ये चीज आप लोग को दिया गया, अगर ये फार्मूला याद हो गया तो ये चीज क्या होता है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन दिया गया है। ये चीज क्या है, देखो यहाँ पर अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो द फोर्स, ध्यान से सुना, दिस फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, देखो यहाँ प्रोडक्ट है m1 m2 मतलब आपस में इनटू, प्रोडक्ट मतलब इनटू होता है ऑफ द मासेस, m1 m2 क्या है, मासेस है और उसके 2 ऑब्जेक्ट एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब क्या हो रहा है, अपॉन में नीचे आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यहाँ पर बिटवीन दिस, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी स्क्वायर है। इसको आप लोग यहाँ पे देखो दिया गया ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। ये चीज आप लोग को करना है अच्छी तरीके से डिफिनेशन। उसके बाद आप लोग को ये पेज पे कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है पेज नंबर 5 पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान से सुना। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक लाइन से, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक लाइन जैसे घूमे तो एक कंटिन्यू जितना टाइमिंग के थ्रू उतना एक चक्कर काटे तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक पेज नंबर आप लोग को बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुना। पेज नंबर आप लोग को दिया गया है, पेज नंबर 5 पे है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, इसके लिए आप लोग इसको क्या करना, अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। उसके बाद आप लोग को इसमें कुछ भी नहीं करना है। और आप लोग को न्यूमेरिकल्स का अगर बात करें, न्यूमेरिकल्स एक बार सुन लेना। न्यूमेरिकल्स में आप लोग को एग्जाम्पल आप लोग समझ लेना, 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन में से एक न्यूमेरिकल्स रहता है। तो अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करते तो भी आप लोग का हो जाएगा। बट मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग यहाँ से पेज नंबर, ध्यान से सुना, पेज नंबर जो आप लोग का दिया गया है,
पेज नंबर आप लोग को यहाँ पे 6 पे एक महेंद्र और विराट करके दिया गया है। पहला एग्जाम्पल कर लो, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आप लोग अच्छी तरीके से कर लो, ये आप लोग को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आप लोग करके रखो। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, 1 मिनट, बस जितना बता रहा हूँ ना उतना आप लोग करते जाओगे तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी दिया गया है, डेप्थ में कितना होता है, इक्वेटर पे कितना होता है, आप लोग को हाइट पे जाने के बाद जितना रेडियस अगर बढ़ेगा, तो ध्यान से सुना एक पॉइंट, अगर रेडियस जितना बढ़ेगा उतना जी का मान क्या होगा, घटेगा। अगर जितना रेडियस कम होगा उतना जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना 100% ये क्वेश्चन आप लोग को पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग आ जाते हैं हम लोग और आगे, ये तीनों वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी आप लोग करके रखना क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद और आप लोग को बताता हूं, ध्यान से देखना, एक आप लोग को डिफिनेशन है, ध्यान से सुना डिफिनेशन, और एक एग्जांपल पेज नंबर 12 पे देखना ध्यान से। पेज नंबर जो दिया गया है पेज नंबर 12 पे है, 12 पे पेज नंबर पे आप लोग को पहला आयरन बॉल वाला, उसमें 3 क्वेश्चन दिया गया। पहला ही आप लोग अगर कर लेते हो टेनिस बॉल वाला है, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया। दोनों में से पहला वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज आप लोगों से पूछा जाता है क्योंकि आज तक देखा गया इसी चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाला पहला आप लोग एग्जाम्पल 12 पेज नंबर का कर सकते हो, वो भी न्यूमेरिकल्स। उसके बाद आप लोग और आगे आ जाओगे तो और क्या दिया गया उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। अब एक्सरसाइज से सर क्या किया जाए, ध्यान से सुना। एक्सरसाइज से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो क्वेश्चन उसको अच्छी तरीके से टिक आउट कर लो, अच्छी तरीके से कर लेना। सबसे पहले मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट और फिलिंग द ब्लैंक, जितना है सब करना आप लोग को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक्सरसाइज से अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग को करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके क्वेश्चन नंबर दूसरे का ध्यान से सुना, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले में मास और वेट, ध्यान से सुना। क्वेश्चन और दूसरे का ए आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। बी में जितना डिफिनेशन है सब आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंदर से बताया हूँ। बी वाला ए बी और आप लोग को यहाँ पर केपलर सी, ध्यान से सुना। सी 3 क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि केपलर लॉ अभी पिछले बार नहीं पूछा गया था, बट इस साल आप लोगों से पूछा जा सकता। मास और वेट का डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है। इसके लिए ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से करके ही रख लेना ये तीनों। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हो तो यहाँ पर एक पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज पे दिया गया क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ध्यान से सुना है, वह साइंटिफिक रीजन है। थर्ड वाला अच्छी तरीके से आप लोगों को करके रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो ब्लू से लिखा गया वो चीज आप लोग करके रखो, बाकी आप लोग को कुछ भी इस चैप्टर से नहीं करना। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ। बस क्या करना है, जितना हो सके इस चैनल को शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।